राधे राधे दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होगे। तो आज हमारा 12 जनवरी को तीसरा दिन है एसएससी जीडी के पेपर का। तो मैं आज पेपर का एनालाइज करने जा रहा हूं, जीके जीएस और जीए का चारों शिफ्ट का। शिफ्ट 1, 2, 3, 4 आपके लगभग में 45 से 50 क्वेश्चन आए हूं जो आज के पेपर में पूछे गए, और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो कल के पेपर में भी पूछे गए थे। तो इस बात की मुझे एक खुशी हो रही है, मैंने आप लोगों की टॉपिक वाइज क्लास यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जेएस रोजगार चैनल पे ली, और जेएस रोजगार चैनल पे रोज मैं डालता रहा। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैंने जो टॉपिक कराए उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 20 में से 15-16 क्वेश्चन मेरे टॉपिकों से आ रहे हैं टॉपिक वाइज। इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने 35 क्लास ली, उन्हीं 35 क्लास में एसएससी जीडी का पेपर आधा जीके जीएस और जीए का बन गया। इससे ज्यादा एक टीचर को क्या चाहिए अपनी लाइफ में? जो बच्चों को कराए वो पेपर में फंस जाए। तो बाकी बच्चे पे ऊपर डिपेंड करता है बच्चा क्लास देखे ना देखे। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो प्ले लिस्ट में डली है एसएससी जीडी जीके जीएस और जीए की क्लास, जिनका पेपर लेट है वो देख के जा सकते हैं। सारी प्ले लिस्ट डली हुई है जेएस रोजगार चैनल पे, यूट्यूब पे आराम से अभी भी आप ध्यान से देख सकते हो। ज्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं है, हर एक वीडियो छोटी है, प्लस शॉर्ट ट्रिक भी बताइए। तो उन वीडियो को देख लोगे ना टॉपिक वाइज, तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। सारे टॉपिक मैंने उसमें करा रखे हैं, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, लेक ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, डैम्स ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी टॉपिक हैं सब कवर कर दिए हैं। नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, हिस्ट्री की जो भी क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक से पूछे जाने हैं। तो अभी भी जिन बच्चों का पेपर लेट है उनके पास टाइम है कि वो क्लासेस पूरी की पूरी देखें और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, जो मैंने पढ़ाया वो आया, और यही मैं चाहता था। और ये मैंने बोला भी था जिस दिन क्लास स्टार्ट करी थी कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पेपर में 100% आना ही आना है, और आ गया। इस बात की ज्यादा खुशी है मुझे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आईपीएल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फुटबॉल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो भी एक एक नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं स्पोर्ट्स से हर एक शिफ्ट में। तो स्पोर्ट्स तो पूरा कवर कर लीजिए। जैसे आज एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे मिली है, कौन से प्लेयर को मिली है, विच प्लेयर वॉन ऑरेंज कैप इन आईपीएल। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था। आईपीएल 2022, सॉरी एक चीज ऐड कर देता हूं, आईपीएल 2022 में कौन से प्लेयर को ऑरेंज कैप मिली थी? ऑरेंज कैप उसे मिलती है जिसके पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में 14 जितने भी मैचेस खेले उसमें ज्यादा रन हो। तो ये आपको 2022 में जॉर्ज बटलर को मिली। जॉर्ज बटलर आपके इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं, वनडे और टी20 के। इन्होंने 863 रन बनाए। विराट कोहली के बाद ये सेकंड हाईएस्ट प्लेयर है जिन्होंने 863 रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं और ऑरेंज कैप ली 2022 में। विच प्लेयर वॉन पर्पल कैप इन आईपीएल? आईपीएल में पर्पल कैप किस प्लेयर को मिली? पर्पल कैप मिलती है, देखो आगे वाले पेपरों में ये पूछ सकते हैं, पर्पल कैप जो जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट ली हो। तो आईपीएल 2022 से ही क्वेश्चन था। तो आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट ली थी यजवेंद्र चहल ने। और ये किसकी टीम से खेलते थे? ये आपके राजस्थान रॉयल की टीम से खेलते थे यजवेंद्र चहल, और भारतीय टीम में भी खेलते हैं। यजवेंद्र चहल को ये मिली थी आपकी पर्पल कैप। इन्होंने 27 विकेट ली। पेपर में पूछा जाए कितनी विकेट ली थी पर्पल कैप लेने वाले प्लेयर ने, तो 27 विकेट ली थी यजवेंद्र चहल ने। ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आगे वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आईपीएल की ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने जीती है? तो जो एक आईपीएल टूर्नामेंट है, तो सबसे ज्यादा बार आईपीएल टूर्नामेंट अभी तक किस टीम ने जीता है? तो वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 5 बार ये टाइटल जीता है। 2 साल तो लगातार जीता, 2019 और 20 में तो लगातार जीता, और 2021 में चेन्नई ने
जीता और 2022 में किसने जीता ये आपसे पूछ सकते हैं। तो गुजरात टाइटंस ने ये टाइटल जीता था, 2022 में जीता गुजरात टाइटंस ने। नई टीम थी, पहले एडिशन में आई और ट्रॉफी जीत के ले गई। और सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियन ने 5 बार ये खिताब उठाया है, 4 बार चेन्नई सुपर किंग ने और 2022 में आपकी गुजरात टाइटंस जीती थी। आगे वाले पेपरों में ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था, सुगो डाबा फेस्टिवल कहां बनाया जाता है। सुगो डाबा फेस्टिवल वेयर सेलिब्रेटेड, कौन सी स्टेट में या कौन सी जगह बनाया जाता है। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लास अगर मेरी देखी होगी तो आराम से टिक कर दिया होगा। तो ये आपका बनाया कहां जाता है, आप ही बताइए। ये सिक्किम में बनाया जाता है, भूलना नहीं है। सुगो डाबा फेस्टिवल आपका सिक्किम में बनाया जाता है। ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया की मैंने क्लास ली थी तब मैंने कवर कर दिया था। और ये एक सिक्किम भी ऑप्शन में हो सकता है, एक ले भी। सिक्किम या ले दोनों जगह ये बनाया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों कर देना, दोनों में से एक ऑप्शन में हो तो एक टिक कर देना। और सिक्किम में एक और फेस्टिवल और बनाया जाता है, बहुत फेमस है, लुसुंग फेस्टिवल। ये आगे वाले पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CSIR आपसे पूछी गई आज के पेपर में। फुल फॉर्म ऑफ CSIR फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, जैसे आगे वाले पेपरों में फुल फॉर्म ऑफ ओपेक पूछ सकते हैं। किसी की भी जो भी साइंस से रिलेटेड करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, उनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो CSIR की फुल फॉर्म होती है आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आपकी फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म भी कवर करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो मैंने करा रखा है ना टॉपिक, उनको जाके देख लीजिए एक बार, उसमें फुल फॉर्म भी करा रखी है। विच कंट्री हैव लेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे एक क्वेश्चन बड़ा ही आसान, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में कौन से देश का है। बच्चे से बच्चा जानता है, किसका, अपना भारत का। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, इंडिया का, ठीक है। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, अमेरिका ने, भूलना नहीं है, अमेरिका ने, सबसे पहले अमेरिका ने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सबसे बड़ा किसका है, इंडिया का अपना, सबसे पहले लिखा अमेरिका ने। और सबसे बड़ा किसका, हमारा इंडिया का। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास देख लेना मेरी प्लेलिस्ट जेएस रोजगार पे जाके, एसएससी जीडी जीके जीएस और जीए की, उसमें ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी टॉपिक करा रखा है, उससे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री प्रोड्यूस मोर जूट, ये क्वेश्चन मैंने करा के भेजा था बच्चों को। कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा जूट उगाती है, तो वो है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन करता है जूट का, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी कौन करता है, बांग्लादेश आपका। और एक और चीज, ये जूट है ना, कौन से सॉइल में उगता है, तो ये एलुवियल सॉइल होता है, उसमें आपका उगता है। तो भूलना नहीं है भाई, ये देखो, ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने जेएस रोजगार चैनल पे। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, जब मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी। आई थिंक हिस्ट्री की दूसरी क्लास में ये क्वेश्चन कराया था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ध्यान से देखी होगी जिस बच्चे ने, उसने बड़े ही आसान से क्वेश्चन कर दिया होगा। स्वदेशी मूवमेंट आपकी हुई थी 1905 और 1906 के बीच, याद रखना है, 1905 और 1906 के बीच। क्यों हुई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल तब कौन थे, तब गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड कर्जन। याद रखना है, जब ये स्वदेशी मूवमेंट हुई, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था। उसके बाद भारत में क्या हुई, स्वदेशी मूवमेंट। ये स्वदेशी मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी बनारस सेशन से। याद रखना है आपको, बनारस सेशन से इसकी स्टार्टिंग की थी जीके गोखले जी ने। जीके गोखले जी ने पेपर में पूछ सकते हैं आने वाले आगे, इसलिए पूरा क्लियर कर देते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905-1906 के बीच हुई। और गवर्नर जनरल तब कौन थे, गवर्नर जनरल थे तब भारत के लॉर्ड कर्जन। और यह भी माना जाता है लॉर्ड कर्जन सबसे खराब भारत के गवर्नर जनरल हैं, सबसे बेकार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। और बनारस सेशन में किसने स्टार्ट की थी, ये जीके गोखले ने, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, बंगाल को विभाजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, संजय रावत विच स्टेट बिलोंग टू राज्यसभा,
संजय रावत राज्यसभा में है, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट की राज्यसभा से? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र से। किसकी राज्यसभा से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट की? महाराष्ट्र। और एक चीज, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, ठीक है, राज्यसभा प्लस स्टेट का राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन हर एक स्टेट का रट लो, एक ना एक शिफ्ट में एक ना एक राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो रट लीजिए। राज्यपाल का क्वेश्चन आ ही रहा है हर एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में एक। तो 28 स्टेट के जो भी राज्यपाल हैं सब रट डालिए आप, ठीक है, ताकि आसानी से एक नंबर मिल जाए आप लोगों को। और मैं भी कोशिश करूंगा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को समझा सकूं, कोई ट्रिक निकाल के, ताकि आप लोग भूले ना। अगला क्वेश्चन, 4 जनवरी विच डे सेलिब्रेटेड? अभी अभी 4 जनवरी लिख लिए, ठीक है, तो 4 जनवरी को आपने कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ब्रिल दिवस, याद रखना है, हिंदी में लिख देता हूं, ब्रिल दिवस। ब्रिल दिवस हमने सेलिब्रेट किया था 4 जनवरी को, ब्रिल डे अभी अभी निकला है, ये तो आप लोग गलत भी नहीं कर सकते। और ये भी एक चीज है, जनवरी में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डे भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो एसएससी जीडी वाले ये क्वेश्चन 100%, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे आता है, ठीक है। और प्लस 30 जनवरी को क्या? शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम। शहीद दिवस इंपॉर्टेंट है, शहीद दिवस आपका इंपॉर्टेंट है। ये शहीद दिवस हम किस लिए बनाते हैं? जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए थे उनके लिए। जैसे कि माना तो ये जाता है, महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को क्या महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई थी, इसलिए हम ये शहीद दिवस बनाते हैं। लेकिन ये शहीद दिवस हम सबके लिए बनाते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद हो गए, जिन्होंने भी देश के लिए सहयोग करा है, उनके लिए शहीद दिवस बनाया जाता है। एक चीज आप मान लो, हु इज द ओयो फाउंडर? देखो ओयो फाउंडर के बारे में आ गया कि ओयो किसने बनाई, तो ये रितेश अग्रवाल ने बनाई। तो अब ये भी आप याद रख लो, उबेर किसने बनाई, ये सब जो भी आपके ना छोटे छोटे ऐप हैं किसने बनाई, ये भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। आज ओयो फाउंडर पूछा गया, कल आपको उबेर फाउंडर पूछ सकते हैं, ये छोटी से छोटी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो ओयो फाउंडर तो आपके रितेश अग्रवाल है। और एक चीज, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए मैं एनालाइज करा रहा हूं, जितने हो सके उतने क्वेश्चन एनालाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज भी 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो कि मैं आगे कराने वाला हूं आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन ये है अपना, डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जिस बच्चे ने भी मेरी डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की क्लास देखी होगी, चुटकियों में ये क्वेश्चन कर दिया होगा, क्योंकि डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की क्लास में पहली स्लाइड मेरी थी, उसमें डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, डांस ऑफ यूपी, एक एक क्वेश्चन फ्री का मिल रहा है। अगर मेरी क्लास देख लोगे ना 1 मिनट के लिए भी, तो उसमें ये आपको नृत्य का 1 नंबर फ्री का मिल रहा है। तो कुचिपुड़ी डांस है। और कल यूपी का पूछा गया, यूपी का था कथक। तो कुचिपुड़ी आप लोगों को याद रखना है। और बाकी मेरी डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की क्लास जाके देख लीजिए, पहला पेज देख लीजिए, आपको जो भी इंपॉर्टेंट डांस है भारत के वो क्लियर हो जाएंगे, बड़े आसानी से नंबर मिल जाने, एक ही जगह मिल जाएगा आपको ये चीज। और बाकी एसएससी सीएचएसएल की क्लास में भी मैंने ये डाल रखा है प्ले लिस्ट में, उधर जाके आप देख लीजिए, बड़ा ही आसान हो जाएगा। अभी क्लासेस चल रही है उधर, तो उधर जाके देख लीजिए एसएससी सीएचएसएल की प्ले लिस्ट में, जेएस रोजगार चैनल पर जाइए और देखिए। बेशक आपका मन ना करे ना सब्सक्राइब करने का, मत करिए, मैं तो आपका भला चाहता हूं, आप क्लास देख लीजिए जाके, और कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, रामसर साइट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया था एसएससी सीएचएसएल में भी, जीडी में भी और सीजीएल में भी, और ये क्वेश्चन इधर आ रहा है एसएससी जीडी में। तो रामसर साइट कब बनी थी आपकी, ये बताइए। ये 1971 में बनी थी, यूनेस्को द्वारा बनाई गई थी। कब? रामसर साइट 1971 में बनी थी, यूनेस्को द्वारा बनाई गई थी। 1971 यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को कौन? जो हमारे हेरिटेज, जो भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया है उनको निगरानी में रखता है और अपने अंडर ले लेता है। तो 1971 यूनेस्को। टोटल रामसर साइट भारत में कितनी है? 54 हो गई हैं।
2022 में कितनी हो गई है? 2022 में हो गई है 54। 2021 में कितनी थी? ये थी 2021 में कितनी? 49। अब भारत की इस साल 5 रामसर साइट बढ़ गई है। सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत में कहां पे? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन आगे आप लोगों से पुटअप हो सकता है, इसलिए बता दिया गया। ठीक है, अगला चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड देख के आप ये मत लगा देना आपको ऑप्शन में ये दे दिया जाए मोर एम्पायर, मोर डेंसिटी, तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या टिक कर देगा? चंद्रगुप्त सेकंड किससे? मोर डेंसिटी से। ऐसा नहीं करना है। आपसे आज पेपर में ये पूछा गया था चंद्रगुप्त सेकंड का नाम क्या था, तो ये विक्रमादित्य इनका नाम था। विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के बेटे थे। ये किसके बेटे थे? समुद्र गुप्त के। ये गुप्त एम्पायर के हैं। किसके? ये गुप्त एम्पायर के हैं, मौर्य एम्पायर के नहीं है। ठीक है, तो किसके? इनके फादर कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के फादर थे आपके समुद्रगुप्त। भूलना नहीं है किसके बेटे हैं? समुद्रगुप्त के। आगे पेपर में कभी भी पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। इस साल एसएससी जीडी का पेपर टफ नहीं आ रहा है, बड़ा ही आसान आपसे जीके जीएस जीए पूछी जा रही है। थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़ लोगे ना, मैंने बताया ना 35 क्लास में कवर कर लिया मैंने। देखो अगला क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान से एक ना एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो टोटल आपके अभी तक 5 ईयर प्लान टोटल भारत में कितने बने हैं? 12 टोटल 5 ईयर प्लान अभी तक बने हैं भारत में। अब 5 ईयर प्लान की योजना खत्म हो गई है। क्यों? लास्ट 5 ईयर प्लान भारत का कब बना था? 2012 से 2017। अब भारत में 5 ईयर प्लान की जगह क्या आ गया है? आपकी नीति आयोग। नीति आयोग ये कब बनी थी? जब आपकी बीजेपी की सरकार 2014 में बन गई, तो ये 1 जनवरी 2015 को क्या बन गई? आपकी नीति आयोग। 5 ईयर प्लान की जगह अब क्या बताते हैं हम? नीति आयोग। नीति आयोग अब आ गई आपकी, याद रखना है, नीति आयोग। ठीक है, 5 ईयर प्लान की जगह नीति आयोग आ चुका है आपका। टोटल 5 ईयर प्लान भारत में कितने बने? 12। और 5 ईयर प्लान होते हैं 5 साल के लिए। सबसे पहले कब बना था? 1951 में। सबसे पहला 1951, कल की शिफ्ट में पूछा गया था 1951, 1956 सबसे पहला 5 ईयर प्लान तब बना था। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया, नीति आयोग क्लियर कर दिया। और प्लानिंग कमीशन, ये 5 ईयर प्लान बनाता कौन था? ये आपकी प्लानिंग कमीशन बनाती थी। कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन। अब इसकी जगह कौन आ गया? नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन ने पहली बार कब बनी थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब खत्म हो गई है। तो प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 में बनी थी। प्लस पहला 5 ईयर प्लान इसने कब बनाया? 1951, 1956। लास्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया? 12वां 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017। अब इसकी जगह क्या आ गई है भारत में? प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग, जो कि बीजेपी सरकार आने के बाद आई, 1 जनवरी 2015 में बनी। भूलना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अवार्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? इंदिरा गांधी अवार्ड किससे रिलेट करता है? किससे रिलेट करता है? तो ये आपका पीस, शांति से याद रखना है। इंग्लिश में पीस, हिंदी में याद रखना है शांति अवार्ड है। अब केमिकल कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट आपसे पूछा गया था आज। क्या पूछा गया था? कैल्शियम कार्बोनेट। कल भी पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। एक ना एक केमिकल कंपाउंड पूछा जा रहा है, तो केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले रट लीजिए। 5, 6, 7 होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो 5, 6, 7 है, उनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपसे पूछा गया था एक शिफ्ट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट कल भी मैंने बताया CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। लिटरेसी रेट भारत में पढ़ा लिखे रेट कितनी है? पढ़े लिखे लोग कितने % है भारत में? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो भारत में है 74.4% लिटरेसी रेट है इस टाइम भारत में। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सी जगह पे है? केरला पे। और सबसे कम पूछी जाए, सबसे कम लिटरेसी रेट सबसे कम अभी भी बिहार में। बिहार के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला के। टोटल भारत की कितनी है? 74.4
4%, भूलनी नहीं है। 74.4% टोटल भारत की लिटरेसी रेट है। बड़े ही आसान है, एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए। और इससे उल्टा आप क्या ढूंढ लोगे? इलिटरेसी रेट। इलिटरेसी रेट कितनी हो जाएगी? 25.6। इलिटरेसी रेट 25.6। इससे उल्टा क्या हो जाएगा? इलिटरेसी रेट। इलिटरेसी रेट भारत की क्या है? 25.6, क्योंकि 74.4% ये, तो 25.6 भारत में लोग अभी पढ़े नहीं लिखे। सबसे ज्यादा कहां पे? बिहार में आपकी सबसे कम लोग, मिनिमम सबसे कम, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपकी केरला की। सबसे कम बिहार की, सबसे ज्यादा किसकी? केरला की। और इलिटरेसी रेट आगे वाले पेपरों में पूछे जाए तो क्या लगाओगे? 25.6%। और ये पूछा जाए सबसे ज्यादा इलिटरेसी रेट भारत में कहा, ये भी आप बिहार लगा दोगे उत्तर में। एक्सरसाइज। अब देखो एक क्वेश्चन, आज मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। भारत देशों से एक्सरसाइज करती है, तो एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो देखो पड़ोसी दोस्त को देख ले, बांग्लादेश के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज करती है? स्मृति। तो ये क्वेश्चन आई थिंक ये पूछा गया था, स्मृति एक्सरसाइज भारत किसके साथ करती है? तो ये होती है बांग्लादेश के साथ हमारी। और भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। मिट्रेस एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? ये श्रीलंका के साथ करते हैं। और आप बोल्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? ये हम करते हैं सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। भूलना नहीं है किसके साथ करते हैं हम? सिंगापुर के साथ करते हैं। सिंगापुर के साथ। और पैसिफिक एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? ये रशिया के साथ करते हैं हम। प्लस पैसिफिक एक्सरसाइज रशिया के साथ, और एक और रशिया के साथ करते हैं इंदिरा। ये पेपर में पूछ सकते हैं, इंदिरा एक्सरसाइज भी हम रशिया के साथ करते हैं। ठीक है, इंदिरा एक्सरसाइज भी रशिया के साथ। ये आगे वाले पेपरों में पूछ सकते हैं। आज पूछा गया था स्मृति, तो स्मृति पे आपको क्या टिक करना था? बांग्लादेश। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जीडीपी से भी देखो, इकोनॉमिक्स में जीडीपी से क्वेश्चन बन गया। जीडीपी से मैंने बोला था टॉपिक रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन सीधा सीधा पुटअप हो रहा है। तो जीडीपी की भारत की कितनी है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 7%, भूलना नहीं है 7% है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? तो लोकसभा में एज, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो मिनिमम एज आपकी 25, ठीक है, 25 होनी चाहिए। और इसका टेन्योर कितनी सीट होती है? 553 सीटें होती हैं। ठीक है, ये आपका लोकसभा का हो गया। अगर पेपर में राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा में एज होती है आपकी 30। भूला नहीं, कितनी एज चाहिए आपको? 30 एज चाहिए। इसमें कितनी एज चाहिए? लोकसभा में 25, और कितनी टोटल सीट होती है? 550 से कुछ ज्यादा, 553। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं ये बताइए? राज्यसभा में टोटल होती हैं आई थिंक 255, 255, जिसमें 243 आपकी भरी होती है, प्लस 12 कौन चुनता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही इसका आई थिंक उत्तर है, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र खेल 2022 कहां हुए थे? नेशनल गेम ऑफ 2022 हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत में कहां पे हुए थे नेशनल गेम? जो भारत में नेशनल गेम आयोजित हुए थे वो कौन सी? तो ये हुए थे गुजरात में। कहां पे हुए थे? गुजरात, याद रखना है, गुजरात में हुए थे। ठीक है, नेशनल गेम 2022 कौन सी स्टेट में हुए थे? भारत में, गुजरात में। कहां पे इसके स्टार्टिंग हुई थी? तो ये नरेंद्र मोदी सिंह स्टेडियम, नरेंद्र मोदी सिंह स्टेडियम, भूलना नहीं है, नरेंद्र मोदी सिंह स्टेडियम। ये कहां पे पड़ता है आपका? नरेंद्र मोदी सिंह स्टेडियम, हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ये स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी सिंह स्टेडियम में हुआ था। और ये कहां पे पड़ता है? अहमदाबाद, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी मैंने बताया क्या है?
CaCO3 ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप जेएस रोजगार चैनल पे आके एग्जाम एनालाइज देखिए, पेपर एनालाइज देखिए, हर एक वही चीज मिलेगी जो पेपर में पूछा जाएगी, और आगे जो पूछा जाएगा वो भी साथ साथ बताते चलेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखो ये आर्टिकल 61 द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल द्वारा? अगर ये पूछा जाए कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद द्वारा, तो आर्टिकल अनुच्छेद 61 द्वारा ये हटाया जाता है। संस्था में देखो, देखो एक सेकंड, देखिए संस्था में महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है। जो आपका पार्लियामेंट होता है उसमें प्रस्ताव पारित होता है, एक प्रस्ताव बनाया जाता है। कौन से आर्टिकल द्वारा? आर्टिकल 61 द्वारा। पार्लियामेंट में क्या, एक जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो एक प्रस्ताव पास करते हैं। कौन से आर्टिकल द्वारा? 61 द्वारा। तब जाके आप राष्ट्रपति ऑफ इंडिया को हटा सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू, पहली शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली प्रतिभाबाई पाटिल थी। अगला क्वेश्चन, गुजरात का 9 वर्ष कब मनाया जाता है? तो एक चीज गांठ बांध लें, आपकी इस साल हर साल डेट बदलती है। गुजरात के 9 वर्ष की हर साल डेट बदलती है। इस साल आपकी दीपावली कब थी? 2 दिन पड़ी थी, लेकिन इस साल 26 और 27 नवंबर को 2 दिन बनाया गया, क्योंकि दीपावली की डेट भी 2 दिन पड़ गई थी गलती से। तो 27 नवंबर को आपका गुजरात का 9 वर्ष बनाया गया था। दीपावली के अगले दिन की डेट लगा लो, उस दिन गुजरात का 9 वर्ष मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन की, दीपावली हुई उसके अगले दिन क्या? गुजरात का न्यू ईयर, गुजरात का 9 वर्ष। अब फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन, आज फिर से ये पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? कतर में। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कल भी रिपीट हुआ, और इसके बारे में पूछा, बता देते हैं, फिर से मैं बताऊंगा पूरा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप से। तो ये कतर में हुआ। इसका फाइनल कौन से ग्राउंड पे हुआ था? फाइनल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कौन से ग्राउंड पे हुआ था? अब मुझे लग रहा है आगे वाले पेपरों में ये पूछ सकते हैं। तो लूसेल स्टेडियम है कतर में, वहां पे इसका फाइनल खेला गया। फाइनल में कौन कौन सी 2 टीमें थी? अर्जेंटीना और फ्रांस। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को इसमें पेनल्टी शूट आउट में हरा दिया था। मैच में तो स्कोर दोनों का बराबर रहा था 3-3, लेकिन पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। 2018 में फ्रांस ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप। अब 2022 में कौन जीत गया? अर्जेंटीना विनर हो गई 2022 में। ठीक है, और इसी के तहत क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए गोल्डन शूज किसे मिला? फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन शूज किसे मिला? इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। गोल्डन शू जो सबसे ज्यादा गोल करता है उसे मिलता है। तो किलियान मापे को मिला गोल्डन शू, किलियान मापे को। और गोल्डन ग्लव्स किसे मिला? जो सबसे ज्यादा अच्छा गोलकीपर प्रदर्शन करता है किसमें? फीफा पूरे वर्ल्ड कप में। तो ये मिला था गोल्डन ग्लव्स आ गया। गोल्डन ग्लव्स आपका मिला था, ये मिला था एमलानू मर्टांडेस को मिला था। भूला नहीं है, एमलानू मर्टांडेस को मिला था। ये अर्जेंटीना से खेलते हैं। और कल्याण मापे जो कि 23 या 24 साल के हैं, फ्रांस की टीम से खेलते हैं। गोल्डन बॉल किसे मिली? ये भी पूछ सकते हैं आगे वाले पेपर में। गोल्डन बॉल मिली थी आपको मेसी को, लियोनेल मेसी को मिली गोल्डन बॉल। यंग प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, यंग प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कौन था? आगे वाले पेपरों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में पूछे जा रहे हैं। एंजो फर्नांडिस यंग प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप थे। यंग प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एंजो फर्नांडिस, सॉरी बच्चों, एंजो फर्नांडिस यंग प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। गोल्डन बॉल मेसी को मिली, गोल्डन शू किलियान मापे को मिले, गोल्डन ग्लव आपके एमलानो मार्टिनेज को मिले। और जीता कौन? 2022 में अर्जेंटीना, 2018 में फ्रांस जीती थी, बराबर रहा था 3-3। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किलियान मापे ने 3 गोल मार के, क्योंकि ये पहले प्लेयर मिले जिसने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में 3 गोल मारे। ठीक है,
और कौन से ग्राउंड में हुआ था? लूसेल स्टेडियम में हुआ था फाइनल। पेपर में आगे ये क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं और क्वेश्चन बन रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए सारी चीजें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में मैंने क्लियर कर दी। लास्ट आर्टिकल, और देखो यार क्या क्वेश्चन पूछा यार, ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं था। लास्ट आर्टिकल, भारत में 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद कितने? 395। उसके बाद ये बढ़ जाते हैं ABCD में और 445 हो जाते हैं कुछ। अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? 395। विच सिटी और कंट्री हैज 2018 एशियन गेम? कौन सी सिटी और कौन सी कंट्री में, सॉरी बच्चा, कौन सी कंट्री में 2018 एशियन गेम हुए? तो ये आपके कहां हुए थे? जकार्ता, भूलना नहीं है, जकार्ता में हुए। और ये जकार्ता कहां पे पड़ता है? किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। तो ये एशियन गेम कहां हुए थे? जकार्ता में हुए थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया और ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा था। अब देखो, जिसने मेरी नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री की नेशनल मूवमेंट की क्लास देखी होगी, चुटकियों में क्वेश्चन कर दिया होगा, खिलाफत मूवमेंट हेल्ड इन विच ईयर? 1919। अब आपसे आगे 1919 में एक और चीज हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला कांड। आगे वाले पेपर में पूछ सकते हैं, तो याद रखना है जलियांवाला इंसिडेंट कब हुआ था? 13 अप्रैल। किसने कराया था? जनरल डायर ने अपने, देखो क्या कहानी थी बता देता हूं कहानी यार, टाइम तो है ही। जनरल डायर एक क्रूर जनरल था, ब्रिटिशर, ठीक है। उसने क्या किया, हमारे लोग इकट्ठा हुए थे, ब्रिटिशर के बारे में कुछ बात करनी थी, बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ये जनरल डायर को पता लग गई, निकलने का एक ही दरवाजा था। जनरल डायर ने दरवाजा बंद करा और दुबका और अपने उसके सैनिक थे उनको डायरेक्ट फायर का दे दिया, सभी लोगों को मार दिया। कोई तो वहां पे एक कुआं था, उधर जाके यार बहुत खराब था, क्रूर था, बस यार ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोगों के साथ बड़ा ही खराब हुआ उस साल। अब अगला क्वेश्चन, गांधी नेशनल अवार्ड किसको मिला? गांधी नेशनल अवार्ड इस साल किसको मिला? अब ये यार ले या सिक्किम में एक बाबा जी है, दलाईवा लामा, उनको मिला है, दलाईवा लामा को मिला है गांधी नेशनल अवार्ड। ये भारत में मिलता है। इस साल किसे मिला? किसे मिला है ये वाला अवार्ड? दलाईवा लामा को मिला है। 42 अमेंडमेंट कम विच ईयर? 42 अमेंडमेंट भारत में कब आया था? अपने आर्टिकल में 42 अमेंडमेंट कब आया था? 1976 में ऐड हुआ था, याद रखना है। अमेंडमेंट का सीधा सीधा क्वेश्चन, बताओ इतना आसान। नीति आयोग भारत में कब आई? देखो अभी बताया। नीति देखो, प्लानिंग कमीशन को हटा के आई आपकी नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से, इस डेट से। सेंसस किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? जो सेंसस होता है ना भारत में, किसके द्वारा नापा जाता है और देखा जाता है? तो ये होम मिनिस्ट्री द्वारा कंडक्ट किया जाता है, होम मिनिस्ट्री द्वारा। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन, मौर्यन डेंसिटी रूल विच प्लेस? ओ भाई, मौर्यन डेंसिटी, जो एक मौर्यन डेंसिटी के राजा रहते, उनने कौन सी जगह पे राज किया था? तो ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपकी हिस्ट्री की दूसरी नहीं तीसरी क्लास में, मगध। और एक चीज बता दूं, मैंने डेंसिटी ऑफ इंडिया क्लास कराई है, उसमें भी मैंने मौर्यन डेंसिटी का ये क्वेश्चन कराया है कि मौर्यन डेंसिटी में कहां पे राज किया? मगध। क्लास आप लोग देखोगे नहीं तो फायदा नहीं होना यार। मैं तो पूरी मेहनत कर दी और टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा डाले जो पेपर में आ भी रहे हैं। हु इज द सीएम ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? ओ भाई, ये क्वेश्चन आपका तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? भाई आंखें बंद कर लो इस पेपर से, तो आंखें बंद कर लेता हूं मैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए तो कह रहा हूं इस बार हाई जाएगी मेरिट लिस्ट, क्योंकि आसान हो गई है। जीके जीएस जीए बहुत आसान पूछी जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ये क्वेश्चन आर्टिकल 114 में क्या आता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो वित्त वर्ष में, जैसे कोरोना काल में सरकार, जो भी सरकार है अपनी सरकार, जैसे अभी कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार है। जैसे कोरोना आया, सरकार को पैसे की कमी आ गई, पैसे की
कमी आ गई। तो क्या होता है वित्तीय वर्ष में, याद रखिए वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में जो भी सरकार है, जो भी सरकार है वित्त वर्ष के दौरान, जो भी सरकार है भारत में, जिसकी भी सरकार है भैया, जिसकी भी सरकार है, जिसकी भी सरकार है कह, वो भारत की अनुचित, भारत की सचित से पैसा निकाल सकता है अपनी, किससे, भारत की सचित निधि से धनराशि निकाल सकता है। ये चीज याद रखनी है आपको इस आर्टिकल के। तो जो भी वित्त वर्ष के दौरान जिसकी सरकार होगी वो भारत की सचित निधि से धनराशि निकाल सकता है, उपयोग कर सकता है वित्तीय वर्ष में। याद रखना जिसकी सरकार होगी, अड़ंगा सड़ंगा नहीं, जिसकी सरकार होगी वही। मुगल एम्पायर क्रम वाइज बताना है आपको। मुगल एम्पायर क्रम वाइज टोटल 19, याद रखना क्रम वाइज। तो सबसे पहले अकबर था, शायद सबसे पहले अकबर था, ठीक है। क्रम वाइज इनके टोटल 19 थे। 19 मुगल एम्पायर लोगों ने, 19 मुगल एम्पायर राजाओं ने हमारे ऊपर राज किया। 19 मुगल एम्पायर राजाओं ने, भूलना नहीं है, ठीक है। विच नेशनल पार्क कनेक्ट विद सैटेलाइट, भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो किससे कनेक्ट है, सैटेलाइट से। तो मैंने कल एक ट्रिक आई थी, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि कहां पड़ता है, कल के पेपर में पूछा भी गया था काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में। तो आसाम का ये लौता नेशनल पार्क है जो कि किससे कनेक्ट है, सैटेलाइट से। आर्टिकल 312 में क्या आता है, तो आर्टिकल 312 में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोले तो संसद, संसद को संघ और राजाओं के लिए और राज्यों के लिए, सॉरी राज्यों के लिए एक और एक के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, ये आपका आर्टिकल 312 में आता है। संसद में याद रखना है, संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं दी जाएंगी। ये आर्टिकल 312 में अनुच्छेद 312 में आता है। Who complete the कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट किया था, तो इल्तुतमिश ने करा था। याद रखना है इल्तुतमिश ने। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुतुब मीनार कहां पे, दिल्ली में। Who got नोबेल प्राइज इन 2022 इन मेडिकल, देखो Who got नोबेल प्राइज इन 2022 मेडिकल और साइकोलॉजी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। मेडिकल का आज पूछा गया, साइकोलॉजी का कल पूछ सकते हैं। एक ही व्यक्ति है जिसे मेडिकल और साइकोलॉजी का क्या मिला है, नोबेल प्राइज, बोलते हैं चिकित्सक। हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 2022 इन चिकित्सक, तो उनका नाम था जेनियस सेवेनपावो। स्पेलिंग लिख देता हूं, जेनियस सेवेनपावो उनका नाम है, जिनको आपको 2022 में नोबेल प्राइज मिला है चिकित्सक में और साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी और मैंने ऐड कर दिया है, आज पूछा गया था चिकित्सक मतलब मेडिकल में। जेनियस सेवेनपावो इनका नाम है। दिसंबर 2022, आज ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 दिसंबर 2022 में आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था, मैन में पूछा गया था। मैन और वुमेन बनते ना, तो मैन में थे हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, और वुमेन में कौन थी, वुमेन में थी गार्डनर। आगे पूछ सकते हैं वुमेन दिसंबर आईसीआईसी प्लेयर कौन है, तो वो है आपकी वुमेन में गार्डनर आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलती हैं। बुलर लेक झील
एसोसिएटेड विथ प्लेस इन इंडिया। वुलन लेक झील कहां पे है? देखो ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो कहां पे पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जीएस जीके और जी के, जीएस जीके और जीए तो बड़े ही आसान कर दी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आप लोग कर नहीं पाओगे। जीएस रोजगार चैनल पे क्लास देख लो यार, कर दोगे। और जीके जीएस में 20 में से 16 17 18 20 में से 20 भी ला सकते हो, बस क्लास देख तो लो। तो अगला क्वेश्चन ये है, पक्के नेशनल पार्क कहां पे है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, सीधा सीधा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश। और एक ट्रिक मैंने बताई है जिसने मेरी नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की क्लास देखी होगी। अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है ये पूछ सकते हैं आपसे। नाग अर्जुन सागर, नाग, एक सेकंड, नाग अर्जुन सागर, ये आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा नेशनल पार्क आपसे पूछेंगे तो बोर नेशनल पार्क सबसे छोटा है, जो कि कहां पड़ता है? गुजरात में। तो ये छोटी से छोटी चीजें कवर कर लो, ये आगे वाले पेपरों में पूछ सकते हैं आप लोगों को, इतनी छोटी से छोटी चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, याद रखना है जीएस रोजगार चैनल पे जो प्लेलिस्ट में क्लास देखी है एक बार देख लो। जिनका पेपर लेट है ना, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान दोगे और जीएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे तो खुशी होगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरी क्लासेस देखोगे और उस क्लासेस को देख के आप पेपर तोड़ फोड़ के आओगे। सबसे ज्यादा खुशी तो टीचर को होती है, भाई मैंने पढ़ाया, ये क्वेश्चन कराए और जो क्वेश्चन कराए वो पेपर में आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जीएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे और लाइक शेयर कर दो इस क्लास को जितना हो सके उतना। रिकॉर्डिंग क्लास है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास भाई बड़ा मुश्किल होता है लेना, मैं आप लोगों के लिए रेगुलर ले लेता हूं। तो अब कल मिलेंगे पेपर एनालाइज में, कल भी क्वेश्चन जो आएंगे कराएंगे और आप लोगों को कल भी मैं प्रूफ दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने कराया है। और प्रूफ नहीं है तो क्लास जाके देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने सब करा रखे हैं। ज्यादातर आज टोटल आपके 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 में से मैंने कम से कम 65 क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, आज के बच्चों के लिए बता रहा हूं। और कल भी यही रेशियो था, तो 80 में से 60 क्वेश्चन तो मैं टोटल पूरे दिन का बता रहा हूं। तो हर एक बच्चा क्लास देखेगा तो मिनिमम 15 का रेशियो बैठ रहा है मेरा। तो देख लो यार, मेहनत कर लो, जीएस रोजगार चैनल पे आके क्लासेस देख लो। अगर मैंने बनाई है तो प्ले लिस्ट में जाइए, बिल्कुल एक पैसा नहीं देना है आप लोगों को। तो क्लास एंड करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप क्लासेस देखोगे और पेपर तोड़ फोड़ के आओगे और फिर बोलोगे सर आपने बोला था ये चीज आएगी और आपने ये टॉपिक कराए और इसी से क्वेश्चन पूछे गए, सर आपने मौज बांध दी, आपने तो दिन बना दिया जीके जीएस और जीए का। तो क्लास एंड करते हैं हम यहीं पे, और लाइक शेयर करते रहिए क्लास को, जीएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो राधे राधे दोस्तों।